गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे कोई भी छूने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली की दीवारें दरक चुकी थीं और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। गांव वालों का कहना था कि हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होती थीं और वहां रात बिताना तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। एक दिन, एक युवा पत्रकार, रोहन, जो कि भूतिया जगहों पर रिपोर्टिंग करने का शौक रखता था, ने हवेली के बारे में सुना और वहां जाने का निर्णय किया। उसने गांव वालों से कहा, मैं हवेली में एक रात बिताऊंगा और वहां की सच्चाई जानकर रहूंगा। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन रोहन ने उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। रात के अंधेरे में, हवेली की खड़ी छांव में प्रवेश करते ही रोहन को ठंडक का एहसास हुआ। उसने अपने कैमरे और नोटबुक को एक कोने में रख दिया और हवेली का दौरा शुरू किया। हवेली के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, जो उसके कदमों की आवाज को भी सोख रही थी। हवेली के एक पुराने कमरे में रोहन ने एक पुराना लटका हुआ झूमर देखा, जो धीरे धीरे हिल रहा था, हालांकि वहां कोई हवा नहीं चल रही थी। कमरे की दीवारों पर कुछ अजीब सी तस्वीरें थीं, जिनमें से कुछ खून के धब्बों से भरी थीं। रोहन ने सोचा कि यह सब हवेली की पुरानी कहानियों का हिस्सा है और वह अपने कैमरे से तस्वीरें लेने लगा। मध्य रात्रि के करीब हवेली में अचानक एक अजीब सी गंध फैल गई। रोहन ने देखा कि एक पुराना पियानो अपने आप बजने लगा। ये सब देखकर उसकी रूह कांप उठी, लेकिन उसने अपने डर को नियंत्रित करने की कोशिश की। वह पियानो के पास गया और देखा कि उसके अंदर एक छोटी सी नोटबुक रखी हुई थी। नोटबुक में एक लड़की की कहानी लिखी हुई थी, जो हवेली में अपने परिवार के साथ रहती थी और एक दिन अचानक गायब हो गई। नोटबुक के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी आत्मा भी यहीं रह जाएगी। इतना पढ़ते ही हवेली में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। रोहन ने महसूस किया कि जैसे कोई उसे देख रहा है। उसकी सांसें थम गईं और उसने महसूस किया कि कोई ठंडी हाथ उसकी पीठ पर है। वह डर के मारे चीख पड़ा और जल्दी से हवेली से बाहर भागने लगा। जब रोहन गांव वालों के पास वापस आया, तो उसकी आंखें पूरी तरह से भय से भरी हुई थीं। उसने हवेली के अनुभव को साझा किया और गांव वालों ने उसे बताया कि हवेली में एक परिवार का रहस्यमय ढंग से अंत हो गया था। अब उनकी आत्माएं हवेली में ही बसी हुई हैं और किसी भी आगंतुक को बर्दाश्त नहीं करती। रोहन ने उस दिन के बाद कभी भी भूतिया जगहों पर जाने की सोची भी नहीं। हवेली के पास से गुजरते समय उसके मन में उस रात की भयावह यादें हमेशा ताज़ा रहती थीं।